हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर आपके इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग संसदीय समितियां से संबंधित सभी क्वेश्चन को जो है कि डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप मेरे से स्नेह बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चलिए अब हम लोग संसदीय समितियां से संबंधित सभी क्वेश्चन को देखेंगे जो कि सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। संसद की कितने प्रकार की समितियां होती है? संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? तो दो प्रकार की समितियां होती है। एक स्थायी समितियां होती हैं और एक तथागत समितियां होती है। उपयुक्त दोनों जो है कि समितियां होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो संसद की कितनी समितियां होती हैं? तो दो समितियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऐसी समितियां कौन सी है जो निरंतरता के आधार पर कार्य करती है, जिसका गठन प्रत्येक वर्ष अथवा समय समय पर किया जाता है? तो स्थायी समितियां जो है कि निरंतरता के आधार पर जो है कि कार्य करती है और इसका जो है कि गठन समय समय पर किया जाता है, तो वह स्थायी जो है कि समितियां होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर कौन सी समिति का गठन 1964 में पहली बार हुआ? कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर कौन सी समिति का गठन 1984 ईस्वी में पहली बार हुआ? तो सार्वजनिक उद्यम समिति का जो है कि गठन कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर 1964 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया जाता है? तो संसद की नियम समिति पर जो है कि संसदीय समितियां प्रणाली की शुरुआत किया जाता है, तो संसदीय की नियम की समितियां से। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए, संसदीय समितियां के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर गलत दिया है। संसद के पास भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए एक सचिवालय होता है, ऐसा कोई जो है कि संसद में ऐसा कोई वाद नहीं है, तो ऑटोमेटिक दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। कार्य की प्रकृति के आधार पर स्थायी समिति को कितनी कोटियों में वर्गीकरण किया जाता है, मतलब कितनी प्रकार में बांटा जाता है? तो 6 प्रकार में जो है कि इसे बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन क्या है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में संसदीय समितियों के संबंध में उल्लेखित मिलती है? तो अनुच्छेद 105 में जो है कि इसका उल्लेख मिलता है, जो है कि संसदीय समितियों का जो है कि उल्लेख संविधान के अनुच्छेद या संविधान के आर्टिकल 105 में इसका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी समिति है? तो ये सभी हैं, चाहे वो प्राक्कलन हो, लोकलेखा हो, नियत समिति हो, ये तीनों समितियां जो हैं यह स्थायी समितियां होती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। प्राक्कलन समिति के कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति के कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति के जो है कि 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्न में से किस समिति के सदस्य राज्यसभा से नहीं लिए जाते हैं? तो प्राक्कलन समिति के सदस्य जो है कि राज्यसभा से नहीं लिए जाते हैं। जो कि प्राक्कलन समिति होती है उसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। संसद के निम्नलिखित समिति में से किसकी संसद के निम्नलिखित समिति में से किसकी सदस्य
संख्या सर्वाधिक होती है? तो प्राक्कलन समिति के जो है कि सदस्यों की संख्या सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? तो कोई मतलब इसका निर्धारण नहीं किया गया है कि कितना मतलब सदस्य हो सकते हैं। न तो इसमें दिया है 15, 20, 30, मतलब कि उसका भाई कोई मतलब निर्धारण संख्या नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 45 जो है कि सदस्य होते हैं। संयुक्त प्रवर समिति में 45 सदस्य मतलब 45 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं होता है? तो सभी, चाहे प्राक्कलन समिति हो, चाहे सरकारी उपक्रम समिति हो, चाहे लोक लेखा समिति हो, तो सभी जो है कि तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया था? तो 1921 में लोक लेखा समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति लोक लेखा समिति में। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? जो लोक लेखा समिति होती है उसमें राज्यसभा के कितने सदस्य शामिल होते हैं? तो 7 सदस्य उसमें होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका भी ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन क्या है, लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी सही नहीं है और बकिया सभी जो है कि ऑप्शन सी है सही है। ए, बी और डी ऑप्शन जो है कि बिल्कुल राइट है और जो है कि सी जो है ये रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है? सीमित सदस्यों की सदस्या अवधि 5 साल, मतलब कि ये कोई मतलब सेंटेंस बन नहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? तो कार्य सलाहकार समिति जो है कि विषयों पर चर्चा के लिए निर्धारण करती है सलाहकार समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति का जो है कि पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति सदन के योजना के कारोबार के लिए नहीं बनाई गई है? निम्न में से कौन सी समिति सदस्य के योजना के कारोबार के लिए नहीं बनाई गई है? तो एड हॉक समिति जो है कि ये योजना के लिए नहीं बनाई गई है। ऑप्शन नंबर डी सही है और ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद के सदन के कार्यक्रम और समय सारणी को नियंत्रित करती है? तो व्यापार सलाह समिति जो है कि संसद के कार्यक्रम और समय का सारणी को नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सी वित्तीय समिति है? तो उपयुक्त सभी, चाहे लोक लेखा समिति हो, चाहे प्राक्कलन समिति हो, चाहे सार्वजनिक उद्यमों के लिए गठित समिति हो, मतलब सभी समिति वित्त समिति होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। किस समिति का कार्य बजट में शामिल अनुमानों की जांच करना और सार्वजनिक व्ययों को कम करने के लिए सुझाव देना है? तो अनुमान समिति जो होता है वो बजट में शामिल और अनुमान की जांच में सार्वजनिक व्ययों का सुझाव देता है। तो कौन सा समिति होता है? तो अनुमान समिति होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है और इस टॉपिक से आखिरी क्वेश्चन है।
कौन सी समिति लेखा के 100 परीक्षण जैसे कार्य करती है? तो तदर्थ समिति जो होती है यह 100 परीक्षण जैसे कार्य करती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।